संजना रिछारिया प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज है। हम एक बार उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। संजना जी, कथित फर्जी आईएएस संतोष वर्मा, जिसकी कहानी को मैंने बताया, जिसकी कहानी को मैंने समझाया कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है, इसमें सरकार मिली रही, सामान्य प्रशासन मिला है, और तो और जो जजों के साथ मिलकर खेला हुआ वो सामने आ गया। आपने भी मांग की है, बावजूद अब तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सांसद, विधायक सब मांग कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? क्या करने वाला है आपका समाज? जय परशुराम। सबसे प्रथम तो ये नारी का मुद्दा है, महिला का मुद्दा है, स्त्री का मुद्दा है और बालिका का मुद्दा है। इस पर पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए। नारी कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी जिससे हारी है। ऐसी महिला, ऐसी सृजन शक्ति जिसको ईश्वर ने धरती पर सृजनकर्ता के रूप में भेजा है, जिसने पुरुषों को जन्म देने के लिए धरती पर भेजा है, ऐसे पुरुषों को जिनमें से कुछ वाहिया और घटिया किस्म के गंदी सोच और गंदी मानसिकता वाले अधर्मी पुरुष इस तरह की बात करते हैं, महिला के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। जिस महिला के गर्भ से उसी पुरुष ने जन्म लिया है, उसने सिर्फ ब्राह्मण बच्ची के लिए शब्द नहीं बोले, ब्राह्मण महिला के लिए शब्द नहीं बोले, उसने अपनी माँ को भी गाली दी है, उसने भारत माँ को भी गाली दी है। भारत माँ हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। उसका मान, सम्मान, मर्यादा और सम्मान बचाना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। और उसके लिए मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से ब्राह्मणवाद उग्र हुआ है, क्योंकि एक, मैं उसको आईएएस नहीं बोलती, मैं उसको सिर्फ संतोष वर्मा बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो आईएएस होता है, आईएएस की अपनी एक मर्यादा होती है, एक भाषा शैली होती है, उसका एक शिक्षा का स्तर होता है, उसका एक व्यवहारिक स्तर होता है, उसका एक बोलने चालने का स्तर होता है, उसका लोगों से मिलने का स्तर होता है। लेकिन इस घटिया आदमी का तो कोई स्तर ही नहीं है। ये तो नीचे से नीचे गिरा हुआ आदमी है, जिसने प्रांतीय अध्यक्ष बनते बराबर एक बड़े घमंड में आकर बड़बोलेपन में जो बोला है कि इसके बेटे को ब्राह्मण कन्या दान में दी जाए, जिसके साथ इसका बेटा संबंध बनाएगा तभी आरक्षण खत्म करेगा। आरक्षण खत्म करना संतोष वर्मा जैसे आदमी के बस की बात नहीं है। आरक्षण किसी की बपोती नहीं है, बनाना भी इनके बस का नहीं है, खत्म करना भी इनके बस का नहीं है। और आप किस आरक्षण की बात करते हो? अगर हम शांत बैठे हैं तो ये मत समझो कि हम ब्राह्मण कमजोर है या ब्राह्मण नारी कमजोर है। संतोष वर्मा को लेकर क्या होना चाहिए? मैं संतोष वर्मा के ऊपर यही कहना चाहूंगी, हम ब्राह्मण बेटी और बेटे हैं, इसलिए चुप बैठे हैं, वरना जो हमसे बैठे हैं शमशान में जाकर बैठे हैं। ये परशुराम का फरसा है, जिन्होंने हमेशा अधर्म न्याय के लिए फरसा उठाया था। आज मैं संजना रिछारिया, जिजोतिया ब्राह्मण कल्याण परिषद की प्रदेश अध्यक्ष, मैं यहाँ पर समस्त ब्राह्मण नारी शक्ति की ओर से, समस्त ब्राह्मण नारी शक्ति की ओर से, समस्त भारत माता की नारियों की शक्ति की ओर से ये प्रण लेती हूँ कि ऐसे मुद्दों को दबाने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने हमारे हृदय पर, हमारे आंसुओं पर, हमारे दुख पर जो प्रहार किया है शब्दों से, वो शब्द माफी के लायक नहीं है। उसके लिए हमारा पूरा ब्राह्मण वर्ग एक है, एक था, एक रहेगा। और उसी में, उस कड़ी में आगे में हमने एक आवेदन दिया है, अपने ज्ञापन के तौर पे हमने पुलिस विभाग को आवेदन देकर आए हैं। और पुलिस विभाग क्या कहता है? उसमें कहता है कि हम वीडियो की जांच करेंगे। अरे हम पुलिस विभाग से बोलते हैं, इसमें जांच करने के लिए बचा क्या है? आपके सामने वीडियो है, इस वीडियो को सारे मध्य प्रदेश में देखा है, सारे हिंदुस्तान में देखा है, जो रील के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सबके सामने आया है, जिसमें उसने स्पष्ट तौर पे बोला है कि मुझे ब्राह्मण, मेरे बेटे को ब्राह्मण लड़की दान में दी जाए, जिसके साथ वो संबंध बनाएगा, तब आरक्षण खत्म किया जाएगा। कौन होता है ये शब्द बोलने वाला? इतने बड़े शब्द किसी के लिए बोले हैं, उससे ब्राह्मण लड़की के लिए, ब्राह्मण इसको कभी माफ नहीं करेगा। ये जो अभी कल से इसका ड्रामा चालू हो गया है, ये जगह जगह जाके माफीनामा मांग रहा है, ये इसके शब्द माफी मांगने लायक के नहीं है। काहे का संजना जी, अभी तक तो खैर आप लोगों ने बहुत सारी, मैं देख रहा हूं कि ब्राह्मण समाज ने बहुत सारी शिकायतें दर्ज की हैं और कई सारे ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से संतोष वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार कार्रवाई करेगी। अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो क्या करेंगे आप लोग? उसके लिए हम लोग सब एकजुट हो गए हैं। ब्राह्मण अब अकेला नहीं है। ब्राह्मण को सपक्ष वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज, ये सिर्फ एक ब्राह्मण कन्या, ब्राह्मण महिला, ब्राह्मण स्त्री या ब्राह्मण नारी का अपमान नहीं हुआ, समस्त भारतवर्ष की नारियों का अपमान हुआ है, भारत माता का अपमान हुआ है। इसलिए करणी सेना, सपक्ष वाले जितने भी संघ है, वो सब लोग अपनी स्वेच्छा से हमारे ब्राह्मणों के समर्थन में यहाँ पे आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर पुलिस वर्ग ये एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो हम सब पुलिस थाने घेरेंगे, एक बड़ी मात्रा में आकर इकट्ठा होंगे और पुलिस थाना तब तक घेरेंगे। देखिए साहब, अपने पास तो अपनी जिंदगी के 3 उसूल हैं, पहले आवेदन, फिर निवेदन, और ना माने तो दे दनादन।
आवेदन हम कर चुके हैं पुलिस में, पुलिस विभाग अच्छा, में। क्या कह रहे हैं? अगली कार्रवाई पहले पुलिस की आवेदन होनी चाहिए। आवेदन साहब, आपने दे दिया, फिर आवेदन हमने निवेदन, पुलिस वो विभाग में आपने दिया। निवेदन कर दिया, अब बचा दे दनादन। साहब उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। आवेदन पुलिस विभाग में दिया है, इसलिए कार्रवाई करने के लिए, उसको डस्टबिन में डालने के लिए नहीं दिया है। पुलिस विभाग उसको लेके बैठा हुआ है कि हम उसकी जांच करेंगे। क्या बचता है जांच करने के लिए? क्या किसी ब्राह्मण महिला को उठा लिया जाएगा? किसी ब्राह्मण महिला का रेप हो जाएगा? किसी ब्राह्मण बच्चियों को घर से अगवा कर लिया जाएगा? तब आप उसकी जांच करोगे? इतनी अभी तक बड़ी बड़ी बातें हुई है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण अभी तक इसीलिए शांत था क्योंकि ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। वो दान की बात करता है कि ब्राह्मण बेटी दान में चाहिए। अरे तू तो भिखारी है, तू भिखारी था और भिखारी ही रहेगा। लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं, ब्राह्मण हमेशा से दानी रहा है, दान करता आया है। ब्राह्मण ने शिक्षा का दान किया है, ब्राह्मण ने विद्या का दान किया है, ब्राह्मण ने समय का दान दिया है, ब्राह्मण ने मान का दान दिया है। और वो ब्राह्मण आज भी तुझे दान दे सकता था, लेकिन तू जिस बड़े बोल रहा है ना घमंड में आकर, ये तेरे माफी की योग्य नहीं है। इसमें पुलिस विभाग अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री तक भी ज्ञापन देने जाने की तैयारी कर रखी है। हम तो आप ज्ञापन देंगे। मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे क्यों नहीं रहे? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये बात बता क्यों नहीं रहे? बाद में वो कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये बात यहां तक आ गई। नहीं साहब, ये भी गलत जानकारी है आपके पास में कि हम जानकारी नहीं दे रहे हैं। कल हमारे ब्राह्मण बंधुओं ने जगह जगह मुख्यमंत्री जी से संपर्क करने का प्रयास किया, उप मुख्यमंत्री से संपर्क करने का प्रयास किया, इनसे वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया। किसी ने भी मिलने का समय नहीं दिया। क्यों समय नहीं दिया? इसका ये विषय तो हमारा है। क्यों मिलना नहीं चाहते? हमारे ब्राह्मण वर्ग के बहुत सारे बंधु हैं, बहुत सारे राजनीतिक पदों पर है, आईएएस है, आईपीएस है। आपको आपके परिवार में हमला हुआ है। ये ब्राह्मण वर्ग अलग अलग नहीं है, ब्राह्मण संगठन अलग हो सकता है। ब्राह्मण वर्ग एक है, ब्राह्मण एक था, एक अब एक रहेगा, और उनके समर्थन में हर एक को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप राजनीतिक पदों पे बाद में आए, आप प्रशासनिक पदों पे बाद में आए, लेकिन आपने जन्म जो लिया वो ब्राह्मण कुल में लिया है। और जिस कुल में जन्म लिया उस कुल की मान, मर्यादा, इज्जत और सम्मान और स्वाभिमान बचाना आपका प्रथम कर्तव्य है। बाकी सब इसके बाद में आता है। आपको मुझे कुर्सी तो बाद ऐसा में नहीं लगता होगी, है क्योंकि आपको अगर सेवा किसी बाद में नहीं और होगी, आप अगर किसी किसी सेवा और बाद में समाज आओगे। की बात होती संजना जी तो शायद कार्रवाई हो जाती, लेकिन आजकल की राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण वोट बैंक या ब्राह्मण वर्ग महत्व नहीं रखता है। इसलिए अब तक इस मामले में भले ही तमाम जगह से उबाल देखा जा रहा हो, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है, गंभीरता से लिया नहीं जा रहा है। साहब ऐसा नहीं है, कार्रवाई तो होगी, और कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक ये ब्राह्मण वर्ग, जिसमें माता शक्ति भी है, बंधु भी है और बच्ची भी है, परिवार सहित इसी तरीके से रोड पर रहेंगे। और सरकार से फिर निवेदन कर रहे हैं, आप इस पर जल्दी से जल्दी संतोष द्वारा पर कार्रवाई कीजिए। फर्जी डिग्री और आरक्षण के दम पे आईएएस बना हुआ व्यक्ति हमारी ये माता शक्तियों को गाली देता है। ये बहुत गंदी और भद्दी गाली है जिसमें हमारी आदित भाषा का उपयोग किया हुआ है। देखिए, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। संजना जी आपने ठीक कहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि महिला, लड़की किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समाज की हो, वो इसे सृष्टि की सृजन करता है, उसके बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ एक वर्ग की बात नहीं, यहाँ महिला के सम्मान की बात है। और मैंने भी यही बोला है। और अगर एक वर्ग, अगर एक वर्ग ब्राह्मण महिला का अपमान नहीं किया, इन्होंने भारत माता नारी का अपमान शक्ति किया का है। अपमान किया, और अगर अपने एक नारी शक्ति वर्ग का अपमान किया है। लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है और बावजूद नहीं सुना जा रहा है, तो देखते हैं कि क्या करता है ब्राह्मण समाज और क्या करती है सरकार और क्या करते हैं राजनीतिक पार्टी में बैठे हुए उनके जनप्रतिनिधि। इंतजार करेंगे। संजना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में इतना ही। हम लोगों को जी फैसला लेकर उतरना पड़ेगा। हम एक से अपने स्वाभिमान का और मान सम्मान का बदला लेने के सक्षम हैं। हम जब तक नियमों में बंधे हैं, साहब हमें उकसाओ मत, हमें उग्रवादी बनाओ मत, वरना इसका काम यह तो सबको भुगतना पड़ेगा। चलिए इंतजार, परशुराम। चलिए इंतजार करते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है